हेलो माय लवली फ्रेंड्स, अनन्या दिस साइड। आज हम सीखने वाले हैं जेल एक्सटेंशंस। बेसिकली हम इसमें स्टार्ट टू एंड पूरा प्रोसेस कवर करेंगे। तो अगर आपको अच्छे से जेल एक्सटेंशन सीखना है और अपने क्लाइंट पे परफेक्ट रिजल्ट देना है तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हमने करा है क्यूटिकल्स को पुश। क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल एक एक्स्ट्रा स्किन होती है जो हमारे नेल के बेड पर जम जाती है। पुश करने के बाद उस स्किन को हमें कट करना होता है। इस क्लाइंट को कटिंग की नीड नहीं थी बिकॉज ये मेरे रेगुलर कस्टमर है, सो मैंने इस पर कट नहीं करा, मैंने डायरेक्ट फाइलिंग स्टार्ट कर दी है। फाइलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी एंड एनी एक्सटेंशंस। अगर आपको फाइलिंग की टेक्निक आ गई है तो आप एक्सटेंशन के बादशाह हो जाएंगे। फाइलिंग करने का सबसे इजी तरीका होता है अपने नेल की दोनों साइड वॉल को अपनी उंगलियों से पकड़कर फिर फाइलर चलाए जिससे कि कोई भी कट के चांसेस ना हो। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे होंगे, पहले नेल के जो साइड वॉल्स हैं, जो नेल के साइड में स्किन है, उसे अच्छे से मैंने ग्रैब कर रखा है। उसके बाद मैं फाइलर चला रही हूँ ताकि जो मेरा फाइलर है वो सिर्फ नेल पर ही चले, ना कि मेरी स्किन को हर्ट करे। इसे करने से आपके फाइलर से कभी भी आपके क्लाइंट को कट नहीं लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप नया फाइलर यूज़ करते हैं और अगर आप नेल को अच्छे से पकड़ कर फाइलिंग नहीं करेंगे तो कट लग सकते हैं। उसके बाद मैंने लगाया है डिहाइड्रेटर पूरे नेल पे। बेसिकली डिहाइड्रेटर जितनी भी एक्सेस ऑयल या हाइड्रेशन होती है उसे रिमूव कर देता है नेल पर से, ताकि जो मेरा नेल है वो लंबे टाइम तक स्टेबल रहे। उसके बाद हमें टिप सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ट्रांसपेरेंट टिप बिकॉज़ क्लाइंट को इसकी डिमांड थी, इस वजह से। इस टिप पे मैंने ग्लू लगाया। ग्लू लगाने के बाद स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद मैंने उसे जहाँ तक उसकी लाइनिंग बनी हुई है इनर, वहाँ तक नेल पे रखा और से थोड़ी देर तक प्रेस करा। इससे करने से जो आपकी टिप है वो नेल के साथ अच्छे से सिक्योर हो जाएगी। तो 1 बाय 1 मैंने पूरे फिंगर्स पे ये प्रोसेस करा है ताकि मेरे नेल अच्छे से स्टे हो जाएं और लॉक हो जाएं। इस टिप को आप ज़्यादा आगे से नहीं लगा सकते बिकॉज़ ये लॉक टिप होती है। इन्हें लॉक टिप इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ ये आधे से लगते हैं, ना कि पूरे नेल बेड पर लगती हैं। वंस यू डन विद योर ग्लू, अगर आप एक बार चिपका लेते हैं अपने सारे नेल्स, फिर आपको आना है फाइलिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड आपको उनकी शेप करनी है और उनका साइज़ करना है। शेप और साइज़ सिलेक्ट करने के बाद आपको अच्छे से जेल एक्सटेंशंस के लिए जो आपने लॉक टिप लगाई है उसे अपने नेल के साथ मर्ज करना है। आप इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि फाइल करते समय आप सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिफिशियल टिप जो कि हमारी लॉक टिप है उसे ही फाइल करें, ना कि अपने नेल को, बिकॉज़ जो नेल है वो हमारा पहले ही फाइल हो चुका है स्टार्टिंग में। अगर आपने नेल पे फाइल करी तो नेल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और दिक्कतें हो सकती हैं। इसे हमें साइड से भी बिल्कुल मर्ज करना है नेल के अंदर, बिकॉज़ जहाँ से भी उठा हुआ रह गया वहाँ से हमारे जेल एक्सटेंशंस निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि फाइलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी एक्सटेंशन। एक बार अगर हमने अच्छे से फाइल करना सीख लिया, मर्ज करना सीख लिया, तो वी आर रेडी टू गो। तो ये करने के बाद, अच्छे से मर्ज करने के बाद, अब हम रेडी हो चुके हैं जेल अप्लाई करने के लिए। फाइलिंग के बाद हमें अप्लाई करना है प्राइमर हमारे नेचुरल नेल्स के ऊपर। अगेन मैं बता देती हूँ, हमें प्राइमर अप्लाई करना है हमारे नेचुरल नेल के ऊपर ताकि नेल पेंट और नेल के बीच में एक स्टेबिलिटी बढ़ जाए। इस वजह से हम प्राइमर यूज़ करते हैं। प्राइमर यूज़ करने के बाद हम यूज़ करेंगे बेस कोट।
बेस कोट लगाते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे फर्स्ट, बेस कोट हमारी स्किन पे ना लगे। अगर बेस कोट हमारी स्किन पे लग गया तो हमारी एक्सटेंशंस निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेस कोट लगाने के बाद हम इसे क्लीन नहीं करेंगे, बिकॉज़ जेल को स्टे करवाने के लिए, जेल को होल्ड करवाने के लिए हमें एक बेस चाहिए जो हमें बेस कोट प्रोवाइड करेगा। तो मैंने देखा है कि कुछ लोग ये गलती करते हैं कि बेस कोट लगा के बेस कोट को क्लीन कर देते हैं, जो कि हमें अवॉइड करना है। इससे हमारी एक्सटेंशंस को हार्म हो सकता है, हमारी एक्सटेंशंस कम दिन चल सकती हैं। इसे हमें 60 सेकंड्स क्योर करना है और बिना क्लीन करे इसके ऊपर हमें जेल की एप्लीकेशन करनी है। सो यस, एक्सटेंशंस करने के बाद जब आप जेल लगा रहे हैं तो उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे अगर आप बिगनर हैं और आपने अभी अभी स्टार्ट करा है तो सबसे पहले आप एक लेयर जेल की लगाइए एज नेल पेंट। पूरे नेल पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद फिर क्योर कराने के बाद फिर बिना उसे वाइप करे, बिना पोछे दोबारा जेल लगाना है आपको, ताकि आप उसका एपेक्स बना सके, उस नेल को शेप दे सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं एक बार मेरे नेल में नेल जेल लग चुका है। अब मैं दोबारा लगा रही हूँ और नेल को एक शेप प्रोवाइड करूँगी। जेल करने के बाद जब आप इसे क्योर कर लेंगे, उसके बाद आपको इसे क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ लिंट फ्री वाइप्स, जो कि हमारी स्पेसिफिकली नेल के लिए ही बनी गई है। उसे क्लीन करने के बाद हम अपने नेल के ऊपर जो भी अनइवन सरफेस क्रिएट हुआ है कहीं कहीं पर, उसे हम इवन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फाइलर।
और इसी के साथ अब हम आ चुके हैं अपनी आर्ट की प्रोसेस पे। आज हम आपको सिखाने वाले हैं क्रोम नेल आर्ट। तो बेसिकली क्रोम नेल आर्ट करने में बहुत लोगों को बहुत सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा। तो हम क्रोम 3 या 4 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अपने नेल्स पर। फर्स्ट वन इज़ विद द हेल्प ऑफ टॉप कोट। अगर आपको पूरे नेल पर क्रोम करना है तो सबसे पहले आपको नेल पेंट लगानी है, देन उसके बाद आपको टॉप कोट लगाना है। टॉप कोट को आपको 30 सेकेंड्स क्योर करके उसके ऊपर क्योर कर देना है क्रोम करके। सेकेंड मेथड इज़, एक बार आपने नेल पेंट लगा लिए, उसके बाद टॉप कोट लगाना है। टॉप कोट को पूरा क्योर करके उसके बाद आपको नेल पेंट से डिज़ाइन बनाना है। जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए, जिसे हम आइसोलेटेड क्रोम कहते हैं, उसके ऊपर क्रोम करके उसको डस्ट ऑफ करके फिर दोबारा आपको टॉप कोट लगाना है। दिस इज़ द सेकेंड मेथड। और थर्ड मेथड होता है जो कि इस वीडियो में मैं करके दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको नेल पेंट लगानी है, फिर आपको टॉप कोट लगाना है, फिर आपको टॉप कोट को क्लीन करना है अच्छे से, या फिर आप नेल पेंट को भी बफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको किसी भी नेल पेंट से एक डिज़ाइन बनाना है, जो भी आपको चाहिए, आपका डिज़ायर्ड डिज़ाइन। वो करने के बाद आपको उसमें लगानी है क्रोम, और यस, इतना सुंदर लुक आएगा कि आप बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो जाएंगे।
सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको समझ में आया या नहीं, या वीडियो का कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया। ये सब बातें अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं आपको या तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके आपकी क्वेरीज़ का आंसर दे दूँगी, या तो फिर मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय गाइज़।